हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों मैं फिर आ चुका हूं आपको एक पार्टनरशिप वाला चैप्टर लेकर। जो हमने आपसे इससे पहले लेक्चर में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब उनका एक ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि अगर प्रॉफिट जो हमें अगर किसी इनका प्रॉफिट निकालना है तो इनका इन्वेस्टमेंट की और इनके टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। बट हमारा क्या था इसमें, अगर हमारे इन प्रॉफिट रेशो तो हम निकाल चुके, हमें इनके विवाद को निपटाना था कि अगर ये विवाद हो जाता है बंटवारे के समय कि यार तूने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने तेरे साथ वो कर दिया, इनके आपस में कोई फाइट ना हो, इसी वजह से इस पार्टनरशिप के चैप्टर को बनाया गया है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला चैप्टर है ये। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम कुछ एक नए क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कोई दो बंदे ने बिजनेस शुरू कर रखा है, ठीक, कुछ महीने बाद एक तीसरा बंदा भी ऐड हो जाता है, ठीक। फिर क्या करा, पहले वाला बंदा कुछ दिन काम करके फिर उसे मज़ा नहीं आया उस काम करने में और वो उस काम को छोड़ के चला गया, ठीक। तो वो जब काम छोड़ के चला गया तो उसने कितने दिन काम करा और उसका कितना इन्वेस्ट उसमें था और कितना उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम अपने इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत एग्जाम में बहुत समय देखने को मिलता है, बैंक हो, SSC हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि अगर कुछ बंदे हैं उन्होंने कोई काम शुरू कर रखा है, ठीक, उसमें कोई बंदा ऐड हो गया, ऐड होने के बाद कोई बंदा निकल के चला रहा है या कोई बंदा अपना विड्रॉल कर रहा है, यानी कि जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से कुछ विड्रॉल कर रहा है, यानी कि पैसे निकाल रहा है अपने बिजनेस में से। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है उनका हम जो पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम किस तरीके से हम डिस्प्यूट करें, ये चीज़ हमें इसमें आज आपको समझाएंगे कि उनका विवाद किसी तरीके का ना रहे और आपस में वो इक्वल ही उनको डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों शुरू करते हैं अपने आप क्वेश्चन। गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A तथा B क्रम से 30,000 रुपये और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं और 4 महीने बाद C 10,000 रुपये के साथ उनके साथ मिल जाता है तथा 4 महीने बाद A अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत मिलते हैं देखने के। क्या करा, A और B ने पहले से ही काम स्टार्ट कर रखा है, जिसने उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 30,000 रुपये और B ने इन्वेस्ट कर रखा है 20,000 रुपये। अब उनका काम को देखा कि यार इनका तो प्रॉफिट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तीसरा बंदा भी आ जाता है 10,000 रुपये के साथ, उसने उनके साथ बिजनेस में लगा दिए, ठीक। बट क्या करा, 4 महीने बाद वो अपन A जो था उसने 30,000 लगा रखे थे, उसने 15,000 रुपये अपने इन्वेस्ट में से निकाल लेता है। तो वो हमसे पूछ रहा है तो उनके प्रॉफिट के रेशो का अनुपात ज्ञात कीजिए कि उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें मान लो 4 महीने बाद, तो C तो 4 महीने बाद ऐड हुआ है, ठीक है। बट B ने पूरे साल काम करा है और C ने A जो है उसने कुछ पैसा 8 महीने के लिए लगा दिया, कुछ 4 महीने के लिए लगा दिया। तो अब इनका हम प्रॉफिट कैसे डिस्प्यूट करें, यही हमें इन क्वेश्चनों में बताना है। दोस्तों अगर हम आप ऐसी नॉर्मली बांटने बैठ जाएंगे तो नहीं बटने का, आपस में झगड़ा ही होएगा, विवाद होएगा, ठीक है ना। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का, मतलब इस चैप्टर का पढ़ाने का मोटिव है कि इनका विवाद आपस में, जो भी कोई साझेदारी करता है, किसी भी तरीके का बिजनेस करता है, तो उनका विवाद ना बने, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है A जो है दोस्तों A, B और C, ठीक है, ये 3 बंदे हैं। इसमें देखने की बात यह है कि A ने जो क्या करा, A ने 30,000 रुपये लगाए, ठीक है, और B ने 20,000 रुपये लगाए। अब A ने जब 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, वो कितने दिन के लिए करे, ये चीज़ इसमें क्वेश्चन में सिर्फ हमें लैंग्वेज ही समझनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि लैंग्वेज में क्या करा। उसने A ने 30 और 20,000 रुपये लगा के काम शुरू कर दिया, ठीक है। बट A की दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 4 महीने बाद
4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है, तो यानी कि उसने 30,000 रुपये जो लगाए हैं वो 8 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, प्लस उसने 15,000 रुपये जो लगाए हैं वो किसी लिए लगाए हैं, सिर्फ 4 महीने के लिए। ये इसकी लैंग्वेज थी। ठीक, बी क्या कह रहा, बी ने 20,000 रुपये लगाए हैं कितने दिन के लिए, 12। तो उसने कहीं गया नहीं, वो तो अपने बिजनेस में सेटल था कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, घाटा हो या मुनाफा हो। ठीक है, तो वो 12 महीने के लिए रहा। अब क्या करा कि सी जो है, उन जब इन दोनों का बिजनेस देखा, यार इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो 4 महीने बाद 10,000 रुपये लेके आता है और इनके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये तो 4 महीने बाद आया, यानी कि 8 महीने उसने बिजनेस करा। तो दोस्तों अब इसे सोल्व करते हैं। हमें दिख रहा है ये जीरो कैंसिल, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक, 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो कैंसिल। अब इसमें करते हैं 8 या 24 और 4 1.5 चौका 6, यानी कि 30 रेशो 12 दूनी 24 रेशो 8 एकन 8। अब इसमें कुछ और भी कट रहा है, वो भी देख, 2 सा और कट जाएगा। ये 2 चौक 8, 2 12 24, 2 15 30। तो हमसे क्या मालूम करा, उन्हें प्रॉफिट रेशो बताया, बूझ रहा था, बस प्रॉफिट रेशो ही मालूम कर रहा था। तो प्रॉफिट रेशो हमारा आ गया, वो क्या आ गया, ए का प्रॉफिट रेशो कितना आ गया, पी ए रेशो पी बी पी सी। तो हमारा कितना निकल कर आया दोस्तों, 15 12 और 4, यानी कि 15 12 और 4। तो हमारा जो प्रॉफिट रेशो निकल कर आया है ये 15 12 और 4 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हमें समझनी थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्या कहता है, ए और बी और सी हैं। ठीक है, ए ने तो 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे 12 महीने के लिए। ठीक है, बी ने इन्वेस्ट करे 6,000 रुपये स्टार्टिंग में, बट उसने क्या करा, 8,000 रुपये उसने जो है आगे के 8 महीने के लिए और ऐड कर दिए, यानी कि 4 महीने के बाद उसने 8,000 रुपये और ऐड कर दिए अपने कैपिटल में। ठीक है, जो पहले 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, फिर उसने 4 महीने बाद क्या करा, 8,000 और ऐड कर दिए, यानी कि 14,000 रुपये उसके कैपिटल हो गया। अब उसने क्या कहा, सी आता है, उसने शुरू में 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए स्टार्टिंग से ही, बट उसने क्या करा, उसे ज़रूरत पड़ी 9 महीने के बाद उसने अपने 2,000 रुपये उसमें से निकाल लिए। ठीक है, अगर इनका तीनों का प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 16,950 रुपये हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए का प्रॉफिट बताओ। सारों में कहानी एक ही है, घुमा फिरा कर सब कुछ एक ही करना है, प्रॉफिट, टाइम और इन्वेस्ट, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। चलो दोस्तों करते हैं इसे। इसमें क्या कहता है, ए जो है, ए ने इन्वेस्ट करे 4,000 रुपये 12 महीने के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है बी ने इनिशियली में कितना करा, 6,000 रुपये। ठीक, अब इसकी लैंग्वेज समझना कि कह रहा 6,000 रुपये इनिशियली, यानी कि शुरू में तो उसने 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन क्या करा, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, लास्ट के 4 मंथ में उसने जो है 8,000 और ऐड कर दिए। तो यानी कि शुरू के 6,000 रुपये जो तो उसने करे 4 महीने के लिए। इसका मतलब है इस लैंग्वेज का कि शुरू के 6,000 रुपये तो उसने करे 4 महीने के लिए। ठीक, फिर उसके एंड में उसने 8,000 रुपये और ऐड कर दिए, यानी कि वो कितने दिन के लिए हो गए, 8 महीने के लिए। ये इसने कहा कि एंड ऑफ द 4 मंथ। ठीक है, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान देना, एंड ऑफ द 4 मंथ कहता है जब तो वो हमारा 1 ईयर के ही निकलता है, 12 महीने में से ही वो निकलता है, यानी कि लास्ट के 4 मंथ में निकाल दिए उसने 12 में से, तो लास्ट के यानी कि 8 मंथ उसने 8,000 रुपये लगाए। अब कहता है सी ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट करा है, 8,000 रुपये। ठीक, बट क्या करता है वो
उसने 9 महीने के बाद 2000 रुपये निकाल लेता है, यानी कि 9 महीने के बाद निकाल ले, यानी कि तो 9 महीने तक तो उसने 8000 रुपये उसके इन्वेस्ट ही हुए, ठीक है। प्लस जब उसने 2000 रुपये इसमें से निकाल लिए तो कितना इन्वेस्ट बचा, यानी कि 6000 रुपये बचे, और 6000 रुपये उसने 3 महीने के लिए बाकी बचे, यानी कि 6000 रुपये उसके 3 महीने के लिए बचे। बस ये एक सवाल में इसमें लैंग्वेज थी दोस्तों जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है उसने किस तरीके से इसे करा। आगे इसमें कुछ नहीं है, आगे आप खुद भी सोल्व कर लोगे। क्या है आपको दिख रहा है, इसमें 0 से 0 सारी कैंसिल हो रही हैं। अगर इनका प्रॉफिट रेशो आता है, ठीक, A, B और C, ठीक, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इन्हें 4 × 12, ठीक, 6 × 4 प्लस 8 × 8 और C का 8 × 9 प्लस 6 × 3, ठीक है। सोल्व करो, 12 चौक 48, रेशो 6 चौक 24, 8 8 64, 24 और 64 बैठता है 88, रेशो 8 9 72, 36 18, 72 और 18 बैठता है 90। तो दोस्तों इसमें अब और देखो कुछ कट रहा है तो एक बार और कट जाएगा ये, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 से कट रहा है सारे, 24, 44 और 45, ठीक है। तो ये इनका रेशो निकल के आ गया टोटल प्रॉफिट। अब हमें इसमें एक चीज बताओ, अब इसमें अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें पता है 24 प्लस 44 प्लस 45 ऐड करेंगे, 5 4 9 4 13 का 3 का हासिल लगे 1, 5 4 9 9 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 4 4 8 8 2 10 और 1 11, यानी कि 113, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है दोस्तों, 6950। तो यू इक्विवेलेंट किसके होगा, 113 इक्विवेलेंट होगा 6950 के, ठीक है। तो अब इसे करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 6950 को डिवाइड करेंगे जब हम 113 से तो कटेगा कितनी बार, तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 150, ठीक है। जब हमारा 150 निकल कर आ रहा है तो यू आगे एक की वैल्यू, और हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट रेशो ऑफ कितना, ए का, तो प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना है 24, तो 24 इंटू 150 कितना आएगा, 0 0 आ गया, 15 चौका 60, 0 और 15 दूनी 30 और 6 36, तो 36,600 रुपये इसका प्रॉफिट है ए का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें क्या करा था उसने कि कोई बंदे ए और बी हैं, उसने जो है कोई काम शुरू कर दिया, फिर उसने सी भी आ, ठीक, उस बी ने उसमें जो है 4 महीने बाद कुछ पैसे और ऐड कर दिए, ठीक, क्या करा, सी को ज़रूरत पड़ी, उसने 9 महीने बाद उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बेसिक फंडा है और इसका ईजी तरीका है। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे की तरफ। ये क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 बंदे हैं, इन्होंने अपनी एक साझेदारी स्टार्ट करी है, ठीक है। ए ने तो 16,000 रुपये इन्वेस्ट करा है और बी ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक, और बी ने 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, और उसके 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने तक तो ये काम हुआ, और उसके भी 3 महीने बाद सी ज्वाइन कर लेता है उनके बिजनेस को
और उसने 21,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक, तो हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है, इस टोटल प्रॉफिट में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, ये चीज़ हमसे ज्ञान करवा रहा। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें भी सिर्फ एक लैंग्वेज से खेला हुआ है। इस लैंग्वेज को ही हमें समझनी है और इसे करना है। बस ये 2 लैंग्वेज समझ लो और आपको कुछ नहीं करना। क्या करते हैं इसमें, उसने कहा है हमसे, इसका सॉल्यूशन चलते हैं। उसने कहा हमसे, ए ने तो इन्वेस्ट कितना करा है, 16,000 रुपये। ए ने इन्वेस्ट करा 16,000 रुपये। ठीक, बी ने इन्वेस्ट करा 12,000 रुपये। ठीक, अब ये क्या कह रहा, आफ्टर 3 मंथ, यानी कि आफ्टर 3 मंथ, यानी कि हमें पता चल रहा है कि 3 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं करा। 3 महीने तक ना तो निकाला ना जमा करा, यानी कि 3 महीने तक दोनों की सेम है। अब क्या कह रहा कि ए ने तो 5,000 विड्रॉल कर लिए। जब ए 5,000 रुपये निकाल लेता है तो कितने बचेंगे इसमें से, -5,000 रुपये विड्रॉल कर रहा है जब, तो इसमें 11,000 रुपये बचे। अब बाकी कितना बचा, टोटल हमारा 1 साल के लिए है तो हमारा 9 महीने बचा। तो ये 11,000 रुपये उसने 9 महीने के लिए उसको इन्वेस्ट करे। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इसने 5,000 रुपये ऐड करे, इसमें तो माइनस करे, इसमें ऐड करा उसने 5,000 रुपये। जब उसने 5,000 रुपये ऐड करे तो 17,000 रुपये हमारे इन्वेस्ट हुए, उसके बी के इन्वेस्ट हुए 9 महीने के लिए। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक ख़त्म होगी। अब कह रहा 3 मोर मंथ, यानी कि 3 मोर मंथ, 3 ये हो गए प्लस 3 और, यानी कि 6 महीने बाद। जब 6 महीने बाद और 1 साल के लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारा कितना बचा, 6 महीने। तो सी ज्वाइन कर लेता है 21,000 रुपये से। ठीक, तो सी ने कितना इन्वेस्ट करा, 21,000 रुपये 6 महीने के लिए। दोस्तों बस यहाँ तक ये सवाल था, यही इसमें लैंग्वेज था और कुछ नहीं था इसमें, बस इस लैंग्वेज को आपने लिखना था। अब इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है, 0 से सारे 0 कट रही हैं, आपको दिख रहा होगा, तीनों कैंसिल, तीनों, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं। 16 3 48 और 11 9 99, यानी कि 48 प्लस 99। ठीक है, और इसका कितना आ गया, 12 3 36, 16 निम्मा कितने होते हैं, 117 निम्मा 153। ठीक है, और 21 आपको पता ही है, 21 होता है 126। अब हमारा प्रॉफिट रेशो जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट रेशो कितना आ रहा है दोस्तों, 147। इन्हें ऐड करेंगे, 48 और 99 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 147। और बी का ऐड करेंगे, 36 और 159 में ऐड करेंगे तो 189। सी का 186 है। अब इन्हें देखो, अगर ये कट रहे हैं तो ठीक है, वरना ऐसे छोड़ देते हैं। देखो इसमें कटेगा, ये जब हमारे 21 से मल्टीप्लाई करने पर आया तो 21 से ही देख लो कि ये कट रहा है या नहीं। 2 9 18 होता है, ये भी कट जाएगा, और जी 2 7 14 होता है, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये 21 से कट रहा है, 7 और 9 और 6। ठीक, तो हमारा प्रॉफिट रेशो आ गया 7 6 9 7 9 6। ठीक, अब हमारा टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम इससे, कितना आ गया, 7 प्लस 9 प्लस 6, 9 7 9 6 15 7 22। बट उसमें हमें क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट उसने हमें 23,100 दे रखा है। ठीक, तो 22 की वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट किसके होगी, 23,100 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे, 22 एकन 22 और 0 1 22 पंजे 110 और 0, यानी कि 1050। जब एक की वैल्यू हमारी 1050 होगी और हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी से कितना अधिक है, तो एक ही निकालने की ज़रूरत नहीं है,
तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 9 है गुना 1050। ठीक, प्रॉफिट ऑफ सी कितना है 6 गुना 1050। ठीक, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 900, 9 पंजे 45 का 5 का 45, 9 एकन 9। ठीक, तो 600, 6 पंजे 30 और 6 एकन 6। अब इसमें ज़्यादा कर बूझ रहा है तो माइनस कर दो सीधा, 50 और 1 और 3, यानी कि इससे जो ज़्यादा कितना है 3150, इससे ज़्यादा है। ये इसमें पूछ रहा था हमसे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारा सिर्फ लैंग्वेज पर है कि इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा रहा, कितना निकाल रहा, कितना जमा कर रहा, सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक, वही हमें इसमें समझने थे, और पार्टनरशिप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज समझनी थी, कब कौन जा रहा है, कब कौन आ रहा है, कब किसने कितना इन्वेस्ट करा, किसने कितना प्रॉफिट करा, कितना समय के लिए उसने पैसा लगाया, बस यही था। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ आपको जो मैंने क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के कराए हैं वो आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हाँ, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।